Hello beta, this is Rajan Gupta science teacher and you are watching राजन सर के साइंस सूत्र। बच्चे, इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद जो है वो सीबीएसई बोर्ड और अलग अलग जो स्टेट्स के बोर्ड हैं, एजुकेशन बोर्ड हैं, उनके बच्चों की सहायता करना साइंस समझने में। इस चैनल में हम 6th, 7th, 8th, 9th और 10th कक्षा की जो साइंस है वो हम डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर एनसीईआरटी की जो बुक है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो लोग, जो स्टूडेंट, जो बच्चे अलग अलग किस्म के कॉम्पिटिशन्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं साइंस में से, एमसीक्यूज़ जिसे आजकल ट्रेंड है एमसीक्यूज़ का, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उनकी वीडियोस भी हम लेके आ रहे हैं इस चैनल पे। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अभी इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस का सेकंड लेसन जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड वो डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ज़रूर ओपन कर लें, दूसरा चैप्टर खोल लें ताकि हम इकट्ठे पढ़ सकें, इसको समझ सकें। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल क्लासरूम में जैसे हम एक टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वैसे चीज़ चल रही है। ठीक है बेटे। तो 1 मिनट के लिए चाहे ये वीडियो को पॉज कर दें और अपनी बुक ओपन करें। ओके बेटे, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। पहले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि हम कौन कौन सी फूड आइटम्स को खाते हैं। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। और हमने ये भी देखा था कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग किस्म का फूड खाया जाता है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। बेटे, यहाँ पे मील के बारे में बताया है। मील यानी एक समय का खाना जो हम सुबह, दोपहर को या शाम को खाना लेते हैं उसे हम मील बोलते हैं। ये जो मील होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, मान लीजिए हम शाम को खाना खा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, यूजुअली इंडिया में चपाती खाई जाती है, साथ में कोई ना कोई दाल होती है और फिर ब्रिंजल कड़ी यानी कि ब्रिंजल की सब्जी बनी हुई, या फिर अनदर मे बी राइस, सांबर एंड ए वेजिटेबल प्रेपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। अब दूसरा कोई इंसान हो सकता है शाम के समय राइस खाए, सांबर खाए, वेजिटेबल प्रेपरेशन कोई सब्जी जैसे कि लेडी फिंगर की सब्जी वगैरह, भिंडी जिसे हम बोलते हैं, उसकी सब्जी खा रहा हो। ठीक है। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। और कौन कौन से मील हो सकते हैं, जैसे अपम हो गया, फिश करी हो गया और कोई और सब्जी होगी। ठीक है बेटे, तो इस पैरा में हमें अलग अलग किस्म के मील्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अभी आगे एक्टिविटी 1। आवर मील यूजली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अदर आइटम कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। जो यूजली हमारा मील होता है ना बेटे, उसमें कम से कम एक किस्म के ग्रेन्स जरूर होते हैं। ग्रेन्स मीन्स दानेदार फसल जिसका हम आटा वगैरह बनाते हैं, जैसे कनक चावल वगैरह हो गए, बाजरा हो गया, मकई हो गया। तो कोई ना कोई ग्रेन की प्रेपरेशन होगी और दूसरी कोई ना कोई दाल या कोई मीट या फिर कोई वेजिटेबल्स जो है वो हम जरूर हमारे मील में शामिल होता है। इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। और हमारे मील में दही हो सकता है, बटर मिल्क लस्सी हो सकती है। ठीक है बेटे, बटर मिल्क का मतलब लस्सी हो सकती है और पिकल्स मीन्स अचार हो सकते हैं। Some example of meals from different regions are given in table 2.1. Select food item you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter this in table 2.1. यहाँ पे टेबल 2.1 में हमें दो स्टेट्स के मील के बारे में बताया गया। जैसे पंजाब है, अब पंजाब में ग्रेन की आइटम कौन सी खाई जाती है वो हमें बताई हुई है। जैसे मक्की, मक्की की रोटी जो है, कॉर्न की जो रोटी है वो खाई जाती है। और कौन सी दाल या मीट खाया जाता है, मेनली यहाँ पे दाल बताई हुई है, राजमा। ठीक है, जिसे हम बीन्स कहते हैं,
उसकी जो दाल जहाँ पे लोग खुश होके खाते हैं। वेजिटेबल कौन सी खाई जाती है पंजाब में? वैसे तो बहुत सारी वेजिटेबल्स खाई जाती हैं, लेकिन सरसों का साग जो है पंजाब की फेमस वेजिटेबल है। और क्या खाते हैं पंजाब के लोग? कर्ड खाते हैं जी, दही मतलब, और घी खाते हैं, देसी घी वगैरह, ठीक है, वो गाय का हो चाहे भैंस का हो, ठीक है। अब सेकंड स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लोग क्या खाते हैं? तो ग्रेन की कौन सी आइटम वो ज़्यादा लेते हैं? वो है राइस। और दाल वगैरह कौन सी खाते हैं वो? तुअर की दाल, या फिर रसम होता है एक उनकी डाइट में, वो चीज़ लेते हैं, ठीक है। देन वेजिटेबल, वेजिटेबल कौन सी खाते हैं वो? खंडूरू। खंडूरू, इसे डोंडा के भी बोलते हैं। तो ये उनकी सब्जी है जिसे वो खुश होके खाते हैं। देन और क्या खाते हैं आंध्रा के लोग? बटर मिल्क यानी कि लस्सी पीते हैं, घी खाते हैं, पिकल्स, वो अचार वगैरह लेते हैं। तो इस तरह हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग किस्म का मील जो है वो खाना पसंद करते हैं, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। सम टाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। कई दफ़ा क्या होता है बेटे, हम इतनी वैरायटी का मील नहीं खा सकते, हमारी कोई मजबूरी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम ट्रैवलिंग में हैं, कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में हमें जो भी मिलता है हम वही खाना खा लेते हैं। इट मे नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना जी। तो हर समय हम इतनी वैरायटी का खाना नहीं खा सकते। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील यूजली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बेटा सोचने की बात यह है कि हम जब भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सी वैरायटी होती है। वो क्यों वैरायटी होती है? डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड सम फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर को इतनी अलग अलग किस्म का खाना खाने की क्या ज़रूरत है? क्या इनका कोई काम है, स्पेशल काम है? तो बेटे यहाँ तक हमने मील के बारे में समझा। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? अलग अलग फूड आइटम्स में क्या होता है? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animal. हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि जो हमारी डिशेस हैं उनमें कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स जैसे कि हमने पढ़ा था कि जी चपाती है, चपाती के दो इंग्रेडिएंट हैं, एक तो आटा हो गया और दूसरा पानी हो गया, ठीक है। और ये जो फूड आइटम है हमें या तो प्लांट से मिलती हैं या फिर एनिमल से मिलती हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. Yes, बेटे, this is very important word nutrient. तो जो ingredients होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। और उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बेटे। अब जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे आपने सुना होगा प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमारी फूड में 5 किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं मेजर, जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो एक तो है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा हो गया प्रोटीन, तीसरा हो गया फैट्स, चौथा हो गया विटामिन, और पांचवा हो गया जी मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसके अलावा हमारी बॉडी को एक फाइबर्स की ज़रूरत होती है जिसे हम रफेज भी बोलते हैं, और पानी की ज़रूरत होती है, वाटर, ठीक है। तो कुल मिला के ये 7 कंपोनेंट हैं जो हमारी बॉडी के सही काम करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए, और इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब सवाल पैदा ये हुआ, क्या ये न्यूट्रिएंट्स सभी किस्म के फूड में होते हैं? विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो बेटे हमारे पास कुछ ऐसे सिंपल सी मेथड हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि कुक्ड फूड के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट हैं, या फिर रॉ फूड के अंदर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं, कच्चे भोजन के अंदर, ठीक है।
The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to test for other nutrients. Let us do these tests and record all the observation in table 2.2. अभी हमारे सिलेबस में ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनमें 3 के टेस्ट बताए गए हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के और फैट्स के, क्योंकि ये टेस्ट करने बड़े इजी हैं। हम बड़ी आसानी से अपनी स्कूल की लैब में ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट हम परफॉर्म भी करेंगे, यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे, उसका हम सेपरेट एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है बेटे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ ऊपर भी आपको ये लिंक दे देंगे वीडियो के ऊपर, ठीक है। Now, for carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. अब ये तीनों चीज़ों के टेस्ट करने हैं हमने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के। उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए तो हमें आयोडीन चाहिए, ठीक है। प्रोटीन्स का टेस्ट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और दूसरा कास्टिक सोडा का सोल्यूशन, ठीक है। और फैट्स के लिए हमें कुछ भी नहीं, सिंपल एक फूड मटेरियल की ज़रूरत है, कागज़ की ज़रूरत है, उससे फैट का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। यू विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर। उसके अलावा हमें थोड़ी सी टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी और एक ड्रॉपर चाहिए होगा। ड्रॉपर पानी को डालने वाला, ठीक है। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। फिर हम ये टेस्ट जो है कुकड फूड पे भी कर सकते हैं और जो कच्चा भोजन होता है उस पे भी कर सकते हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food item. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. ठीक है बेटे, यहाँ पे हमें टेबल 2.2 दिया हुआ है इस चैप्टर में। हमने उस टेबल में हमें कुछ भोजन सामग्री दी हुई है, हम उनके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं या फिर अलग से अपना कोई भी फूड मटेरियल लेके उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं और अपना कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। लेकिन बेटे आपको एक सावधानी भी बतानी थी कि जब भी हम लैब में कोई टेस्ट करते हैं तो चाहे कोई खाने पीने की चीज़ हो या कोई केमिकल हो, हमने कभी भी उसको टेस्ट नहीं करना, ठीक है बेटे। इस चीज़ का हम सब ने ध्यान रखना है। If the required solution are not available in the ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. हाँ, यहाँ पे आपको हो सकता है ये टेस्ट करने के लिए अपने टीचर की हेल्प लेनी पड़े। हो सकता है आपके पास कास्टिक सोडा का या फिर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ना हो, तो वो टीचर आपकी हेल्प कर देंगे सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए बेटे अब कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। बेटे ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट कई किस्म का होता है, लेकिन हमें बताया गया है कि जी दो किस्में जो हैं इसकी मेन हैं। एक तो हो गया स्टार्च और दूसरा क्या हो गया, शुगर। तो पहले बात करते हैं शुगर के बारे में। अब शुगर क्या है? शुगर कोई भी मीठी चीज़, जैसे हम जो चीनी खाते हैं घर पे, ठीक है, गुड़ खाते हैं, वो सारा शुगर है, ठीक है। शक्कर खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें शुगर की कैटेगरी में आ गई। और जो शुगर होती है वो से हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो जब भी हम कुछ मीठा खा रहे हैं इसका मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, ठीक है बेटे, समझ में आई बात। अब दूसरी चीज़ है स्टार्च। तो स्टार्च जो है इसका कोई टेस्ट नहीं होता और ये वाटर सॉल्युबल भी नहीं होती, पानी में नहीं घुलती, ठीक है। स्टार्च होती है ज़्यादातर सीरियल्स में, ग्रेन्स में, ठीक है, दानेदार जिसका हम आटा खाते हैं। बेटे आप याद रखो, बस ये चीज़ याद रखो, जिन पौधों का आटा हम खाते हैं तो वो आटे में स्टार्च होता है, ठीक है। उस आटे में क्या होता है? स्टार्च, ठीक है। अभी जैसे जैसे चावल का आटा है, कनक का आटा है, ठीक है, मक्की होगी, बाजरा हो गया, तो इन सभी चीज़ों में स्टार्च होता है। उसके अलावा पटैटोज़ जो हैं वो भी काफ़ी अच्छा सोर्स है स्टार्च का, ठीक है। तो देखिए स्टार्च ना चिपचिपा होता है। अगर आप पटैटोज़ को उबालोगे ना तो उसका जो पानी है उबलने के बाद वो उसमें चिपचिपाहट आ जाती है, क्योंकि पोटैटो के अंदर जो स्टार्च है वो पानी में आ जाती है, उससे के कारण वो चिपचिपाहट बन जाती है, ठीक है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ फूड कंटेन स्टार्च। अब हम आसानी से ये टेस्ट करेंगे स्टार्च के बारे में, ठीक है। ऊपर जो, अच्छा इसके ऊपर जो बेटे बॉक्स दिया गया ना,
उसमें अलग अलग तरह के सोल्यूशन तैयार करने के बारे में बताया गया। जैसे आयोडीन सोल्यूशन तैयार करना है तो कैसे तैयार कर सकते हैं। अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। अगर आपने आयोडीन का सोल्यूशन तैयार करना है तो एक टेस्ट ट्यूब को आधा पानी से भर के उसमें टिंचर आयोडीन डाल दें। अब जो टिंचर आयोडीन क्या होता है बेटे, बेटे टिंचर आयोडीन मिक्सचर है दो चीज़ों का, एक तो अल्कोहल और दूसरा आयोडीन। ठीक है, अल्कोहल और आयोडीन का मिक्स ये हमें मार्केट से मिल जाती है, आपको बंद बॉटल मिलेगी तो वो ले आ सकते हो आप, और पानी में डालो थोड़ी सी तो आपको तैयार हो जाएगा जी सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, अब दूसरा हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तैयार करना है। इसे नीला थोथा भी बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 ग्राम जो कॉपर सल्फेट है उसको 100 ml वाटर में ऐड करना है। ठीक है जी, सिर्फ 2 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 ml पानी में हमने ऐड कर लेना है और उसको अच्छी तरीके से घोल लेना है, तो हमारे तैयार हो गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अभी हम कास्टिक सोडा का सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं, तो उसके कास्टिक सोडा बेसिकली सॉलिड फॉर्म में आता है। तो 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेके उसको हमने 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर लेना है, तो ये तैयार हो जाएगा हमारा कास्टिक सोडा का सोल्यूशन। तो बेटे ये सारी चीज़ें आपके टीचर को नॉलेज है, तो वो आपकी मतलब तैयार करके यूजली टीचर रखते हैं लैब में, तो आपको एक्सपेरिमेंट करवा देते हैं। ठीक है, अभी चलिए टेस्टिंग करते हैं शुरू। पहली टेस्टिंग है टेस्टिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, अब कार्बोहाइड्रेट्स की हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक तो ग्लूकोज और दूसरा स्टार्च। यहाँ पे स्टार्च टेस्ट बताया हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट। आप कोई भी एक फूड आइटम ले लो, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पोटैटोज़ ले लो, क्योंकि पोटैटो एक कॉमन चीज़ है, हर घर में पड़ी हुई होती है। ठीक है, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। तो हमने पोटैटो के ऊपर 2-3 बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की डाल देनी है। जैसे यहाँ पे जो पहेली है पहेली ने क्या किया, एक एक पोटैटो को काटा और उसके ऊपर वो ड्रॉप वाइज आयोडीन सोल्यूशन डाल रही है। बेटे आप देख सकते हो यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन का कलर देखो, यहाँ पे पर्पल कलर जो है आयोडीन सोल्यूशन का दिखाया हुआ है। ठीक है, अब शुरू में पर्पल होता है लेकिन बाद में क्या है, जब टेस्ट हो जाएगा ना इसका कलर चेंज हो जाएगा। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। अब देखिए क्या इस फूड आइटम का कलर चेंज हुआ है, क्या ये ब्लू ब्लैक हो गया। ठीक है, तो बेटे पर्पल से या वायलेट कलर से ये क्या कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। तो पोटैटो ये इमीडिएट रिएक्शन होता है पोटैटो के साथ, इसका इमीडिएटली इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो जिस चीज़ में आयोडीन सोल्यूशन डालने से उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाए तो समझो उसमें स्टार्च है, अदरवाइज नहीं है। तो ये था सिंपल सा टेस्ट स्टार्च के लिए। ठीक है, और ये टेस्ट फिर हम अलग अलग चीज़ों के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टेस्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। अब ने हमने प्रोटीन के साथ टेस्ट करना है, कैसे करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। सबसे पहले जो भी चीज़ सामग्री आप देखना चाहते हो कि इसके अंदर प्रोटीन है वो लो, उसको पीस लो या उसका पेस्ट बना लो। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें ग्राम्स यानी कि चने की दाल ले ली। ठीक है, चने ले लिए, चने चने को पीस लो, पाउडर कर लो। फिर क्या करना है, ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इज इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। हमने क्या करना है, थोड़े से वो चने की दाल का जो पाउडर है उसको पानी में डाल दिया। ठीक है, और पानी में डाल के टेस्ट ट्यूब में डाल के अच्छी तरह से शेक कर लेना है ताकि वो जो दाल है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। अब हमने क्या करना है, एक ड्रॉपर की हेल्प के साथ 2 बूंदें, जस्ट 2 बूंदें हमने कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 बूंदें हमने कास्टिक सोडा की डालनी है। ठीक है जी, आप देखिए जैसे यहाँ पे जे बूजो जो है, ये बच्चा जो है परफॉर्म कर रहा है, इसके पास एक कास्टिक सोडा की बोतल पड़ी है, कॉपर सल्फेट की बोतल पड़ी है, ड्रॉप बाई ड्रॉप वो इसको टेस्ट ट्यूब में डाल रहा है। इस टेस्ट ट्यूब में इसने अपना फूड मटेरियल डाला हुआ है। ठीक है जी, तो क्या होगा बेटे,
Shake well and let the test tube stand for few minutes. What you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicate presence of protein in the food atom. तो बेटे अब इस टेस्ट ट्यूब को थोड़े समय के लिए पड़ा रहने दो। ठीक है, हमने क्या किया, 3 चीज़ें टेस्ट ट्यूब में डाली। पहली चीज़, हमने जिस मटेरियल में प्रोटीन की टेस्टिंग करनी है उसको पानी में मिला के वो डाल दिया। दूसरी चीज़ हमने क्या डाला इसमें, कास्टिक सोडा। तीसरी चीज़ हमने क्या डाली इसमें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और थोड़ी देर पड़ा रहने दो। पड़ा रहने के बाद अगर इसका कलर चेंज हो गया, टेस्ट ट्यूब में फूड का कलर चेंज होकर वायलेट हो गया, इसका मतलब ये है बेटे कि इसके अंदर प्रोटीन है। और अगर वायलेट कलर नहीं हुआ तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन नहीं है। तो इस तरह से हमारा प्रोटीन टेस्ट हो गया। अब ये टेस्ट हम और फूड आइटम के ऊपर भी कर सकते हैं। तो बेटे अब आ गया टेबल 2.2, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे हमें कुछ फूड आइटम के नाम बताए हुए हैं और उनके जब हम टेस्ट करेंगे तो किसी फूड आइटम में स्टार्च होगा, किसी में प्रोटीन होगा, किसी में फैट होगा और किसी में ये चीज़ें एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। किसी में स्टार्च और प्रोटीन दोनों हो सकते हैं, किसी के अंदर फैट और प्रोटीन हो सकते हैं, किसी में तीनों भी हो सकते हैं। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन अभी इस टेबल में हम क्या फिल करने जा रहे हैं बेसिकली, कि मेन इंग्रेडिएंट्स कौन सा है इनमें से। ठीक है जी, मेन कंपोनेंट जो होता है न्यूट्रिएंट कौन सा है फूड आइटम में। जैसे रॉ पोटैटो है, रॉ पोटैटो में बेटे स्टार्च मेन होता है, तो यहाँ पे यस लिख दिया। मिल्क में क्या होता है, मिल्क में होता है जी प्रोटीन, तो यहाँ पे यस लिख दिया। अब ग्राउंड नट में क्या होता है, ग्राउंड नट में फैट्स ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पे यस लिख दिया। अब है अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, राइस के अंदर क्या होता है, हाँ बेटे बता सकते हो आप। यस, शाबाश। राइस जो है बेसिकली ग्रेन्स में आ गया, तो ये हो गया स्टार्च, के इसके अंदर जी स्टार्च होता है। कुक्ड राइस में क्या होता है, कुक्ड राइस में भी स्टार्च होता है जी। लो, यहाँ पे यस कर देते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज़ ड्राई कोकोनट। बेटे कोकोनट में क्या चीज़ होती है, अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। शाबाश, कोकोनट में होता है जी फैट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम यस लिख देंगे। फैट्स जो उसमें ऑयल निकलता है ना, वो फैट होती है। देन इज़ अनकुक्ड तुअर दाल। बेटे यहाँ पे वर्ड आ गया दाल। एक चीज़ याद रखो, जितनी दालें हैं सभी में प्रोटीन होता है, कोई भी दाल हो। ठीक है, चाहे कुक्ड हो अनकुक्ड हो, तो उसमें प्रोटीन होता है। तो अनकुक्ड दाल जो है उसमें प्रोटीन है, यहाँ पे यस लिख देंगे। देन कुक्ड दाल है, उसमें भी प्रोटीन है, यहाँ पे यस लिख देंगे। अच्छा, कुक्ड दाल में थोड़ी बहुत फैट भी हो सकती है क्योंकि हम उसको तड़का वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे यस लिख देंगे। ठीक है, आगे है ए स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल। किस कोई वेजिटेबल है जी, क्या उस वेजिटेबल में ये होता है स्टार्च प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो यहाँ पे हम खाली छोड़ देंगे। क्योंकि बेटे वेजिटेबल जो होती हैं ना, या फ्रूट्स जो होते हैं, उनमें बेसिकली विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, वाटर ज़्यादा होता है। स्टार्च वगैरह प्रोटीन वगैरह या ये कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, इसलिए हम यहाँ रहने देते हैं। कुछ नहीं होता, इसमें भी कुछ नहीं होता। ठीक है, फ्रूट्स में नहीं कुछ है, वेजिटेबल में नहीं है। देन बॉयल्ड एग। अब अंडे में, उबले हुए अंडे में क्या होता है। ठीक है जी, तो यस बिल्कुल लिखिए। अब अंडे में क्या होता है, प्रोटीन। वेरी गुड बेटे। तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 बॉक्स और दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से जो भी फूड की टेस्टिंग करोगे, यहाँ पे उसका नाम लिख के आपने बता देना है कि कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है बेटे, तो ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। अब नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है टेस्ट फॉर फैट्स। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। बेटे जी एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल ईजी है। जिस चीज़ के अंदर आप देखना चाहते हो फैट है या नहीं है, उस चीज़ को एक कागज़ के टुकड़े के अंदर रख के ना उसको अच्छी तरह से क्रश कर दो, दबा लो, पीस दो उसको, ताकि उसके अंदर जो फैट है वो कागज़ के ऊपर लग जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत से नट्स खाते रहते हैं आप, जैसे बादाम खाए हैं या फिर कैश्यूज़ खाते हो या फिर अखरोट है। ठीक है, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फैट्स होती है। ठीक है, आजकल सर्दी का सीज़न है तो ग्राउंड नट्स जो आती है जिसे मूंगफली कहते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी फैट्स होती हैं।
तो आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए मूंगफली है, मूंगफली का एक दाना लेके, एक सीड लेके, उसको पेपर के फोल्ड में रख के उसको पीस देना है, ठीक है। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर, लेकिन ये ख्याल रखो कि कागज़ ना कहीं फट जाए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव ओनली ऑयली पैच। अब उस कागज़ पे देखो क्या कोई तेल का निशान लगा है कागज़ के ऊपर। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली। अब जहाँ पे वो ऑयली पैच बना है उसके देखो कि वहाँ से लाइट गुजर रही है या नहीं। आपको वो उसमें से थोड़ी सी लाइट क्रॉस होके आप तक पहुँच रही है, वो चमक रहा है। तो एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट फूड आइटम कंटेन्स फैट। अगर आपके कागज़ पे वो ऑयली पैच बन गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फूड के अंदर फैट था, ठीक है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन ए लिटल वाटर, देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। आप हो सकता है कोई सी ऐसी चीज़ को ले लें जिसमें फ़ैट ना हो, उसमें वाटर कंटेंट हो, आप उसको दबाओगे कागज़ में, एक कागज़ जो है थोड़ा सा गीला हो जाएगा, तो बेटे वो ऑयली पैच नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हमने कागज़ को थोड़ी देर के लिए सुखाना भी है। अगर सूखने के बाद वो वाटर वेपोरेट हो गया, उसके ऊपर ऑयली पैच नहीं है, इसका मतलब उस फूड आइटम में फ़ैट नहीं है, ठीक है जी। समझे, जैसे कि संतरे का एक पीस लेके आप ये टेस्ट करोगे तो ये टेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें फ़ैट नहीं होता। What do these tests shows? Are fats, protein and starch present in all the food item that you tested? यहाँ इन टेस्टों से हमें क्या ये पता चला क्या फैट्स, प्रोटीन और स्टार्च सभी फूड आइटम्स में होते हैं। डज इट फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या कोई ऐसी फूड आइटम भी थी जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट थे, मतलब उसी में फैट था, उसी में प्रोटीन था, उसी में विटामिन था, उसी में सब कुछ था, कार्बोहाइड्रेट था, क्या ऐसा था। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या आपको कोई ऐसा फूड भी मिला जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट ना हो। बेटे ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई फूड नहीं होता जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट ना हो। यानी कि हर फूड के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट लाजमी तौर पे होता है, ठीक है। तो बेटे समझ आ रहा है आपको लेक्चर सारा, शाबाश। We tested food item for three nutrients: carbohydrate, proteins, and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? बेटे अब तक हमने जो बात की है केवल तीन चीज़ों के बारे में बात की है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में, लेकिन हमें तो विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है ना। क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की बॉडी को, तो ये अब हम सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जी हाँ बेटे, यहाँ तक हाफ पोर्शन हो गया हमारी लेसन का, अब बाकी का हाफ जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, ठीक है, और आपके मार्क्स इससे एग्ज़ाम में अच्छे आएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आपकी साइंस के ऊपर जो होल्ड है वो बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो जो टेस्टिंग की वीडियो है वो भी आप देख लेंगे, ठीक है, इससे आपका बेस बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। और बाकी लेसन समझने के लिए नेक्स्ट लेसन जो है, नेक्स्ट वीडियो जो है ज़रूर देखें। बाकी ऐसी सारा सिलेबस हम कवर करते जाएंगे, तो उसके लिए हमारा चैनल ज़रूर बेटा सब्सक्राइब कर दो ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करो, ठीक है बेटे। ओके बाय।